नजम सेठी साहब, खिचड़ी पक रही है। अच्छा, हाँ, अब नहीं पूछेंगे कहाँ पक रही है, कहाँ पक रही है। हो सकता है आपको सबसे ज्यादा पता हो कहाँ पक रही है। नहीं तो सारे मुल्क में खिचड़ी पक रही है, तो ये कोई नई बात करें आप। नई बात ये है कि 2017 में जो महरूम कर दिए गए थे पार्टी सदारत से नवाज शरीफ साहब, वो दोबारा पार्टी सदर बनने आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं चीन से। हैरत अंगेज बात। अब खिचड़ी इस बात की पक रही है कि वो जाते हैं पीर वाले दिन चाइना के 5 दिन के विजिट पे, उनके हमरा कोई हुकूमती शख्सियत नहीं जाती, जुनैद सफ्तर है उनके हमरा। नहीं, मेरा ख्याल है डार साहब भी साथ है। नहीं, डार साहब नहीं है। डार साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं गए। शुरू में ये खबर आई थी, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वो यहीं आसपास पाए गए, उन्होंने कोई मीडिया टॉक वगैरह की तो पता चला नहीं, उनके साथ नहीं गए। और कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ना अब सियासत से बालातर होकर सुप्रीम लीडर का किरदार अदा करने जा रहे हैं। रियासती मफाद में कुछ ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करेंगे, चाइना से इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के इजलास की वो सदारत भी कर चुके हैं। ऐसी बातें मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन जो बात कॉन्क्रीट है जो हुई वो ये कि एक फ़ोन आता है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब को, जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हलचल मचा रही हैं उनकी बातें, उनकी स्टेटमेंट्स जैसे मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है वो हल्का हार के बोल रहे हैं। और वो जो बातें कर रहे हैं वो उनको चुप नहीं करवाया जा रहा, और आपने भी बताया चुप नहीं करवाया जा रहा। अच्छा, उनको फ़ोन आता है कि फौरी तौर पर पंजाब मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास बुलाएं। उस इजलास में एक करारदाद पेश की जाती है और उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, तजावीज़ दी जाती हैं कि नवाज शरीफ साहब पार्टी सदारत दोबारा से संभालें और एक्टिव हों। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताते हैं, तो उनसे सवाल किया जाता है कि उनका बयानिया क्या होगा। तो वो कहते हैं कि मुज़ाहमत हो या मुफाहमत, ये वो आके फैसला करेंगे, और वो आ रहे हैं कल वापस। लेकिन उनके आने से एक दिन पहले ये हलचल, इस तेज़ी की, इस मुस्तादी की वजह क्या है? और ये तलात हैं कि नून लीग अपनी पॉलिसीज़ और अपने बयानिए पर नजर षानी करने जा रही है। अगर तो ऐसा है तो इसमें नून लीग कितना आगे जा सकती है, विफाक में भी वो, पंजाब में भी वो। हाँ, नज़र आ रहा था कि कुछ इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, और जब नून लीग की क़यादत जो इस्लामाबाद में है, अता तारर ने मेरा ख्याल एक बयान दिया था राना साहब के ख़िलाफ़ और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कि इनको चाहिए कि अंदर आके बैठें और बात करें, बाहर ना बात करें, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है जी। और उसमें काफ़ी वज़न था, और मेरा ख्याल है ये फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब का था कि इनको चुप कराया जाए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये चुप नहीं हो रहे थे, और अब जो अंदर की खबर यही है कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये जो बाहर बैठ के बातें हो रही हैं, ये बाहर बैठ के नहीं होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं? ये समझते हैं। अच्छा, और तो फिर उन्होंने जब ये राना साहब से बात की, हाँ। तो राना साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप फैसला करें कि अंदर होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए, या होनी नहीं चाहिए, कहीं बात ऐसी होनी नहीं चाहिए। अच्छा। जो उन्होंने बात की राना साहब ने कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, आप इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है, बदनामी हमारी हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि बात आप सही कह रहे हैं राना साहब, मेरा भी यही मौक़िफ़ है, मगर अंदर बैठ के बात करें, बाहर ना करें। अच्छा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कि एक तरफ राना साहब को सपोर्ट कर दिया, हाँ, कि हाँ ये सही है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, बदनामी हमें सारे मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो हमारे बिहाफ पे लिए जा रहे हैं, और गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, हर किस्म की हरकतें हो रही हैं, सख्ती की जा रही है पीटीआई के साथ, और सियासतदान जो हैं उनका मार्जिनलाइज कर दिया रोल। तो मौक़िफ़ तो नवाज शरीफ साहब का और राना साहब का एक ही है। अच्छा। मगर फ़ैसला ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि अंदर आके बैठे और बात करें, वो बेहतर तरीका है, आप बाहर बैठ के ना बात करें, मगर बात करें ज़रूर। अच्छा। बात ज़रूर करें, ठीक है। इसके साथ फिर आप लगा दें दूसरा इशू कि नवाज शरीफ साहब अगर इसकी हिमायत कर रहे हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमें बदनामी हो रही है, गवर्नमेंट में रहना भी चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग तो बैठे हैं अंदर,
मरियम पंजाब में बैठी और है, मरियम उनकी पंजाब में साहबजादी। बैठी है, तो छोड़ना तो नहीं चाहते। हाँ। मगर चाहते ये करना हैं क्या कि चाहते हैं? हमारी बात मानी जाए, अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हटे, हमें हुकूमतें चलाने दें। अच्छा। हम सियासतदान हैं, हमें पता है किस तरीके से हुकूमतें चलाई जाती हैं। हमने भी अपनी पार्टी का भी को बचाना है। ये तो नहीं कि आपके कहने के ऊपर अपनी पार्टी को डोब दें, ये तो हो नहीं सकता। हम करेंगे सब कुछ, मगर हम अपने तरीके के साथ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सारा कुछ आप ही करें। और मेरा ख्याल है ये सारा जो मामला है, जिसे कहते हैं ना, ये ट्रिगर कहाँ से हुआ है? ये ट्रिगर मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर हुआ है। उससे पहले SIFC के ऊपर इतना इशू नहीं था, फॉरेन ऑफिस के ऊपर भी कभी इतना इशू नहीं रहा, गवर्नर्स वगैरह के ऊपर भी इशू नहीं है, कौन गवर्नेगा नहीं बनेगा। देखिए जी, आने से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट से PCB ले लिया, और उसके बाद इंटीरियर ले ली, और अब साहब इंटीरियर के अंदर CDA भी आ गई, FIA भी आ गया, सारा कुछ ही आ गया। और अब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने हेल्प की है आपकी, आपको बिठाया जहाँ आप खुद तो बैठ नहीं सकते थे, हमारी भी मजबूरी थी, तो आपकी भी मजबूरी थी। अब बात यह है कि हमने इस कश्ती को चलाना है, कैसे चलाएंगे? आप और गड़बड़ ना कर दें। आपने फिर अगर डिरेल कर दिया सारा कुछ, तो फिर इमरान खान का फ़ायदा हो जाएगा और IMF चली जाएगी और मुल्क का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम SIFC भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और अगर इमरान खान या और कोई ट्विटर वाले या ये लोग गड़बड़ करें, तो आप शायद नरमी का पॉलिसी इख्तियार करें जो चलेगी नहीं, हम सख्ती की पॉलिसी करेंगे। इसलिए हमें कंट्रोल चाहिए ऑन पुलिस ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो नीड कंट्रोल ओवर। कोई कल को कोई लॉन्ग मार्च कर देता है खान। अभी गंडापुर साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम आएंगे, हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है ना? तो अब जो पैगाम गंडापुर साहब को ये गया कि आओगे तो लत्ता तोड़ देंगे, जान नहीं देंगे, फिर दोनों थी। अच्छा, वो पैगाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता। गवर्नमेंट इस तरीके के साथ डील नहीं करती, वो तो नेगोशिएशन करती है। वो कहती हैं डिफ्यूज़ करो, क्योंकि ये सबका नुकसान हो जाता है लड़ाई झगड़े में। एस्टेब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स यही होता है, ऐसी तैसी नेशनल इंटरेस्ट की बात है, अब हम पाकिस्तान को बचाना और आप ये फजूल बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, तो इसमें डिफरेंसेस ओपिनियन हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है राना सनाउल्लाह को, उसके साथ शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं। अच्छा। हाँ, मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अभी मुलाकात हुई थी उनकी राना साहब से। अच्छा। अदर जब भी आए थे तो उन्होंने कहा हाँ, तो फिर की फैसला है, मतलब उन दोनों ने ये कहा था बड़े मियाँ साहब फैसला करेंगे। अच्छा। कि बाहर बैठ के करना है या अंदर बैठ के करना। अच्छा। है कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अच्छा। शहबाज साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट करें, जो कहते हैं करें। राना साहब कहते हैं हर गल नहीं मननी। फिर राना साहब बाहर बैठ के लगे हुए हैं, वो कहते हैं अंदर आके बात करो। तो नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि राना साहब गल तो तुसी सही कहते हो, मगर मेहरबानी करके शहबाज नाल अंदर बैठ के गल करो। अच्छा, तो दोनों को राजी कर लिया। दोनों को राजी कर लिया। और अब ऐसे लगता है कि शहबाज साहब जो है उन्होंने दावत दी है, जिसकी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि जावेद लतीफ़ साहब, राना साहब, साद रफ़ीक साहब, आप अंदर आ जाएं, हम तो इस्लामाबाद में आपको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ आके ये बात करें जो आप कर रहे हैं। अच्छा। कि जी इस तरीके से कबूल कर ली। ये भी अब मियाँ साहब कल आ रहे हैं ना। अच्छा। तो फिर मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद एक और मीटिंग होगी, जहाँ वो दूसरा इशू जो आपने खड़ा किया है कि जी प्रेसिडेंसी का, वो फिर प्रेसिडेंसी का भी इशू ख़त्म होगा ऑफ दी PMLN। अच्छा, लेकिन प्रेसिडेंसी से तो फिर मामलात पार्टी की सतह पर तब्दील हो सकते हैं, पार्टी का बयानिया बदल सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 2017 से पहले क्या कर रहे थे, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए और उनसे वो ओहदा छीन लिया गया। नवाज शरीफ साहब एक अरसे से चुप हैं और पार्टी के अंदर वो मुशावरत भी करते नज़र आ रहे हैं चाइना जाने से पहले। अब ये कहा जा रहा है कि 11 मई को वो पार्टी सदारत दोबारा संभाल लेंगे। तो और उसमें एक और बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ख़िलाफ़ वो पॉलिसी के हामी हैं। नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी न्यूक्लियर चेंज लेकर आएंगे पार्टी पॉलिसी में, तो क्या होगा शहबाज हुकूमत का? क्या वो अब बात करेंगे जो इससे पहले नहीं करते थे? नहीं, देखिए मियाँ साहब इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो ये जो लोग हैं ना, जिनको वो कहते हैं आप बात तो सही कह रहे हैं, इन्हीं के ज़रिए काबीना के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लेन देन होती है, वहीं इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा। मेरा ख्याल है उससे ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगा टू ऑपरेट। तो ये बेसिकली रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द एस्टैब्लिशमेंट। कि अभी तो देखिए ना जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, हाँ। वो तो खुद कहते हैं जी असी तो नहीं फैसले कर दे, फैसले तो कोई और कर रहा है। इसीलिए PPP नहीं आई ना, उन्हें पता था कि ये गाली पड़नी है। अब देखिए ना इकोनॉमिक जो भी होना है, काफ़ी उसमें सख्ती होनी है। औरंगज़ेब साहब भी इनके
मोहसिन नकवी साहब भी इनके हैं, ठीक है ना, शहबाज साहब भी इन्हीं के हैं। तो जो वो कहते हैं वो होता है। अच्छा, उसके साथ नून लीग फारग हो रही है, ठीक, पीपल्स पार्टी रिवाइव नहीं हो रही। जो पार्टी रिवाइव हो रही है या जो पार्टी ख़त्म नहीं हो रही वो है पीटीआई। अब इमरान खान बैठे जेल में, वो भी इसी किस्म की गेम खेल रहे हैं। हाँ। एक तरफ वो गंडापुर साहब से गाली दिलवाते हैं और धमकियाँ दिलवाते हैं, वही गंडापुर साहब कोर और कमांडर मरवत हाउस साहब भी से जाते हैं। हाँ। करवाते हैं। दूसरी तरफ वो जेल में बैठ के कहते हैं हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। शिबली आज फराज किसी साहब ने कहा कि शिबली फराज साहब ने कहा, हाँ, कि जी हमने अगर बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। नहीं, वो शरियार अफरीदी साहब ने कहा, शरियार अफरीदी साहब ने कहा हाँ। कि हमने अगर बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। खान साहब कहते हैं मैंने तो बात ही नहीं करनी, कभी कहते हैं मैंने बात करनी है, कभी कहते हैं नहीं करनी। ये जॉनीज जाते हैं उसके पास और वहाँ से आके कहते हैं खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने वो कहा। तो सब गेम्स खेल रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये नॉर्मल है सियासत में। अच्छा। कि वो एक बात नहीं की जाती, टॉक टॉक फाइट फाइट। मैं क्या क्या के थक गया हूँ कि एक बंदे को कहते हैं तू पै जा, आपे वो कहते हैं कि नहीं 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 बंदा नहीं ठीक। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। एस्टैब्लिशमेंट ऐसे नहीं करती, वो एक ही जुबान से बोलती है। पॉलिटिशियंस डबल स्पीक, क्योंकि वो निगोशिएट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली फॉर स्पेस, फॉर पावर, फॉर ऑफिस, फॉर पर्क्स, फॉर प्रिविलेजेस, फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस एट ऑल। ये चलती है ये चीज़, और खान साहब भी इसको इस्तेमाल करते हैं और नून लीग भी अब शुरू हो गई है करना। और पीपल्स पार्टी भी करती थी ना कि बिलावल से एक बयान देती थी और जरदारी साहब दूसरा देते थे, दूसरा बयान देते। हाँ, तो ये दिखाने के लिए होता है, दिखावे के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूँ, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर हों तो आप जब जाएंगे तो आपको अमेरिका कहता है कि आयशा बेगम ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा। आयशा बेगम कहती है देखिए बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर हमारा मसला है ना कि अगर हम ये ऐसे ही करेंगे तो लोग कहेंगे हम पिट्ठू हैं आपके, और फिर आवाम जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। वी आर योर बेस्ट बेट। तो ऐसे है कि थोड़ी सी तनकीद भी हम करेंगे, काम आपका कर देंगे, मगर गाली गलोच भी थोड़ी बहुत चलेगी, तो माइंड नहीं करना। वो ड्रोन अटैक्स के ऊपर जैसे हुआ, तो माइंड नहीं करना आपने, ये हमें करना पड़ता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए। yes. तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक बात होती है, जो बिहाइंड द सीन्स बात होती है वो दूसरी बात होती है। और दूसरे पार्टी को भी पता चल जाता है कि ये नहीं है कि जी जो अब यहाँ बात हुई है बिल्कुल स्मूथ सेलिंग ऐसी बात होगी। वो एक कमिटमेंट हो जाती है कि हम करेंगे, मगर किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके अंदर लचक रखती है। जो आप नेगोशिएशन करते हैं उसके अंदर लचक रखते हैं। अच्छा, ये मैं तो करना चाहता हूँ, आई टोटली एग्री विद यू, हम ये नहीं करेंगे, हम करने दे तैयार हैं, इंडिया के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, तजारत करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं चाहते कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ना हमारे भी तो मसले हैं ना, समझे आप समझने की कोशिश करें ना, तो हम इसको डील करेंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसे आप थोड़ा सा ज़रा लचक रखें ना, आप माइंड ना किया करें फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए। ये होता है, हमने भी तो अपनी पब्लिक का ख्याल करना है ना, हमने भी तो वोट लेना है ना। आवाम के अंदर जहर बहुत सी है और वो कैसे निकालेंगे वक्त लगता है। तो आई टोटली एग्री विद यू, बट ये इज ऑल पार्ट ऑफ। तो ये सियासी जमातें भी यही करती हैं, वो अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ यही कर रही हैं कि हमें स्पेस और चाहिए। नून लीग वाले कह रहे हैं हमें स्पेस और चाहिए। दे आर नॉट हैप्पी कि SIFC की सारी क्रेडिट जो कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट को, नून लीग को नहीं जा रही, वो कहीं और जा रही है। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि अभी भी जब ये तजारत विद इंडिया की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये तो पीछे से ऑर्डर आ गया, अब करो बात। तो इनकी तो कोई बाट नहीं है, ये तो नवाज शरीफ का बयानिया कब से था, तो उस वक्त तो नहीं होने दिया। अब ये है कि किसी और, अब मजबूरी है तो कुछ कोई और कह रहा है कि ये कर लो, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इनके हाथ में हो। इनसे ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाना चाह रहे थे डार साहब को, नहीं करने दिया एस्टैब्लिशमेंट ने। उन्होंने कहा नो, उन्होंने भी वो बंदा लिया जिसकी क्रेडिबिलिटी विद द इंटरनेशनल एजेंसीज हाई हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट एक ऑल पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देखती है, और वो पर्सपेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी का होता है, और वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही डिफाइन करती है। अच्छा, अब सियासतदान जो है वो ब्लैक एंड वाइट में देखते नहीं है, वो हर चीज़ को ग्रे में देखते हैं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। कोशिश ये हो रही है नून लीग की कि अगर हम ऐसे ही चलते गए तो पीपल्स पार्टी को और PTI को फ़ायदा हो जाएगा। जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट से हमसे हाथ खींच लिया, वी आर ज़ीरो। अभी तो हम गवर्नमेंट में है ना, तो जब इलेक्शन आनी तो है किसी दिन, बिल्कुल, तो हम तो उड़ जाएंगे। तो आप जब जाएंगे तो आपको अमेरिका कहता है कि आयशा बेगम ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा।
आयशा बेगम कहती है देखिए बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर हमारा मसला है ना कि अगर हम ये ऐसे ही करेंगे तो लोग कहेंगे हम पिट्ठू हैं आपके, और फिर आवाम जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी, वी आर योर बेस्ट बेट। तो ऐसे है कि थोड़ी सी तनकीद भी हम करेंगे, काम आपका कर देंगे, मगर गाली गलोच भी थोड़ी बहुत चलेगी, तो माइंड नहीं करना। वो ड्रोन अटैक्स के ऊपर जैसे हुआ, तो माइंड नहीं करना आपने, ये हमें करना पड़ता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए। यस तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक बात होती है, जो बिहाइंड द सीन्स बात होती है वो दूसरी बात होती है, और दूसरे पार्टी को भी पता चल जाता है कि ये नहीं है कि जी जो अब यहाँ बात हुई है बिल्कुल स्मूथ सेलिंग ऐसी बात होगी। वो एक कमिटमेंट हो जाती है कि हम करेंगे, मगर किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके अंदर लचक रखती है। जो आप नेगोशिएशन करते हैं उसके अंदर लचक रखते हैं। अच्छा, ये मैं तो करना चाहता हूँ, आई टोटली एग्री विद यू, हम ये नहीं करेंगे, हम करने दे तैयार हैं, इंडिया के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, तजारत करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं चाहते कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ना हमारे भी तो मसले हैं ना, समझे आप समझने की कोशिश करें ना, तो हम इसको डील करेंगे बिल्कुल, लेकिन ऐसे आप थोड़ा सा ज़रा लचक रखें ना, आप माइंड ना किया करें फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, ये होता है। हमने भी तो अपनी पब्लिक का ख्याल करना है ना, हमने भी तो वोट लेना है ना, आवाम के अंदर जहर बहुत सी है और वो कैसे निकालेंगे वक्त लगता है। तो आई टोटली एग्री विद यू, बट ये इज ऑल पार्ट ऑफ, तो ये सियासी जमातें भी यही करती हैं, वो अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ यही कर रही हैं कि हमें स्पेस और चाहिए। नून लीग वाले कह रहे हैं हमें स्पेस और चाहिए, दे आर नॉट हैप्पी कि SIFC की सारी क्रेडिट जो कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट को, नून लीग को नहीं जा रही, वो कहीं और जा रही है। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि अभी भी जब ये तजारत विद इंडिया की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये तो पीछे से ऑर्डर आ गया, अब करो बात। तो इनकी तो कोई बात नहीं है, ये तो नवाज शरीफ का बयानिया कब से था, तो उस वक्त तो नहीं होने दिया, अब ये है कि किसी और, अब मजबूरी है तो कुछ कोई और कह रहा है कि ये कर लो, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इनके हाथ में हो। इनसे ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाना चाह रहे थे डार साहब को, नहीं करने दिया एस्टैब्लिशमेंट ने, उन्होंने कहा नो। उन्होंने भी वो बंदा लिया जिसकी क्रेडिबिलिटी विद द इंटरनेशनल एजेंसीज हाई हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट एक ऑल पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देखती है, और वो पर्सपेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी का होता है, और वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही डिफाइन करती है। अच्छा, अब सियासतदान जो है वो ब्लैक एंड वाइट में देखते नहीं है, वो हर चीज़ को ग्रे में देखते हैं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। कोशिश ये हो रही है नून लीग की कि अगर हम ऐसे ही चलते गए तो पीपल्स पार्टी को और PTI को फ़ायदा हो जाएगा। जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट से हमसे हाथ खींच लिया, वी आर ज़ीरो। अभी तो हम गवर्नमेंट में है ना, तो जब इलेक्शन आनी तो है किसी दिन, तो हम तो उड़ जाएंगे।